So in our last class, we have discussed about the plant hormones, that is phytohormones, and the importance of trophic movement. Okay. In this class, we are going to read about the hormones in animals. We have already discussed that there are hormones that are secreted in the different organisms also, and these hormones are very much needed for the control and coordination in the body. So what are hormones? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि hormones क्या होते हैं. So hormones are chemical substances. These are the chemical substances. And hormones are chemical substances, or we can call them messengers. They are also known as messengers, and these hormones are secreted by endocrine glands. Now what are endocrine glands? That I will explain afterwards. So endocrine glands secrete and these hormones, and then they poured into the blood. तो हार्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज मैसेंजर्स. दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड सिक्रेशन के बाद उनको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किया जाता है. As they are secreted from the gland, they are poured or they are released into the bloodstream. Direct blood में उनको release किया जाता है. Okay. So what are hormones? Hormones are chemical substances secreted by endocrine glands and poured directly into the blood. This is hormone. Now there are some characteristics of hormones. Hormones क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी कुछ characteristics हम पढ़ेंगे, आपको और clear हो जाएगा. So first जो इसका characteristic है वो है दे आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स. हार्मोन जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रेट किया जाता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती है हार्मोन्स की, है ना. दे आर सिक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट्स. ये उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन सेकंड इज दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ब्लड में डायरेक्ट वो रिलीज किए जाते हैं, पोर किए जाते हैं, है ना. एंड दे आर कैरिड टू द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन. जहां तक इनको पहुंचना होता है, इन हार्मोन्स को पहुंचना होता है, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स. तो पहले तो वो प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको प्रोड्यूस करती हैं, देन उनको वो रिलीज करती है, एंड दे आर कैरिड टू द स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन बाय द ब्लड. तो ब्लड से फ्लो होके उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं. ओके. देन number 3 characteristic, they have their effect at the sites different from the sites where they are made. Suppose in body they are formed here, है ना. अगर यहाँ उनको प्रोड्यूस किया जाता है इस वाली ग्लैंड में, एग्जांपल लेते हैं, सपोज पिनियल या हाइपोथैलेमस ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है इधर, तो कोई भी एक ग्लैंड है, तो दे आर सिक्रेटेड हियर, दे आर प्रोड्यूस्ड हियर. सिक्रेशन भी यहाँ होता है, एंड उनका जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट साइट कुछ और होती है ना. तो अगर इसका जो सिक्रेशन है वो यहाँ इस बॉडी के पार्ट पे काम कर रहा है, यहाँ पर कोई बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, तो अगर या फिर कोई टिश्यूज है, अगर वहां जाकर के ये अपना काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो वो उसका होगा ऐसा साइट जहां पर उसका इफेक्ट होगा, है ना. दैट मीन्स हार्मोन्स जो है उनका इफेक्ट जहां वो बनते हैं वहां नहीं होता है, जहां वो पहुंचाए जाते हैं टारगेट ऑर्गन जिसको मैंने बोला, वहां उनका इफेक्ट जो है वो होता है. And that's why they are called chemical messengers. That's why they are called chemical messengers. Okay. Then next is number 4. They are harmful when, कभी कभी हार्मोन जो वो हार्मफुल भी होते हैं, बट कब, इफ प्रेजेंट इन मोर और लेस क्वांटिटी देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. अगर कोई हार्मोन कम या ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है किसी ग्लैंड से, जितना की रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, उस पार्ट के लिए, दैट विल बी हार्मफुल फॉर द बॉडी. ओके. सो दिस हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वेरी वी कैन से लेस क्वांटिटी, मैंने बताया था पहले, और उतना ही सिक्रेट किया जाता है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. देन नेक्स्ट जो है नंबर 5, हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन. जैसे उनका फंक्शन हो जाता है, उनका काम हो जाता है बॉडी में, दे आर डिस्ट्रॉयड, उनको खत्म कर दिया जाता है, उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है ना. एज देयर वर्क इज ओवर, एज देयर फंक्शन इज ओवर, दे आर डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी. नाउ हु डिस्ट्रॉयज देम, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिस्ट्रॉयज देम? सो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय लीवर.
या तो लीवर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर जो टारगेट ऑर्गन या टिश्यू है, जिस टिश्यू पे ये काम कर रहा है या फिर जिस ऑर्गन पे ये काम कर रहा है, वो टारगेट ऑर्गन उसको खत्म कर देते हैं, दे डिस्ट्रॉइड। ओके, एंड देन और उसके बाद क्या होता है, दे आर रिमूव्ड बाय द किडनीज एंड वी नो दैट आफ्टरवर्ड्स ऑल द दैट ब्लड विल बी टेकन टू द किडनी फॉर प्योरिफिकेशन। और इस प्योरिफिकेशन में जो हार्मोन्स के जो डिस्ट्रॉयड पार्ट होता है वो रिमूव किए जाते हैं बाय किडनीज। ओके, तो वो उतना ही टाइम प्रेजेंट होता है ब्लड में जब तक उसकी जरूरत होती है। एक बार उनका काम खत्म हो जाता है, देन दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द liver or the target tissue or organ. Okay, then next number 6 जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हार्मोन्स जो है बॉडी की जो एक्टिविटीज है सारी उसको कोऑर्डिनेट करता है ना। हमें पता है कि सारे जो अपने बॉडी के पार्ट्स है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, देन ओनली आवर फुल बॉडी कैन वर्क, है ना। कोई अपनी विल से अपना अलग कोई काम नहीं करता है। ऑल द ऑर्गन्स दे आर कोऑर्डिनेटेड, और जितनी भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर होती है या फिर बाहर की एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो एक्टिविटीज करती है, these all the activities are coordinated by these hormones. Okay, and also the growth of the body की जो growth होती है, that is also controlled by these hormones. So these are all the hormones in animals. I think आपको हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है endocrine glands and exocrine glands. Now what are endocrine glands? And exocrine glands. There are two types of glands present in our body, endocrine glands and exocrine glands. अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is a gland. अब endocrine और exocrine तो मैंने बता दिया, but what is a gland? एक ग्लैंड क्या होती है, मैं कब से आपको कह रही हूँ कि ये ग्लैंड वो ग्लैंड, बट व्हाट इज अ ग्लैंड? सो अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ये एक ग्रुप होता है सेल्स का या फिर टिश्यूज का, है ना, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। ओके, नाउ व्हाट आर दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, चलो उनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। endocrine glands and exocrine glands. Now what are endocrine glands? And exocrine glands. There are two types of glands present in our body, endocrine glands and exocrine glands. अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ग्लैंड। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इज अ ग्लैंड? एक ग्लैंड क्या होती है, मैं कब से आपको कह रही हूँ कि ये ग्लैंड वो ग्लैंड, बट व्हाट इज अ ग्लैंड? सो अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यूज। ये एक ग्रुप होता है सेल्स का या फिर टिश्यूज का, है ना, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। ओके, नाउ व्हाट आर दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, चलो उनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। सो जस्ट 1 मिनट, आई थिंक हैंग हो गया शायद। ओके, सो पहले मैं बताती हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, दे डू नॉट हैव डक्ट्स। नाउ व्हाट इज डक्ट? डक्ट जो है, दे आर जस्ट लाइक अ ट्यूब, फाइन ट्यूब्स होती है, जैसे आपने पढ़ा है ब्लड वेसल्स में, है ना, कैपिलरीज, वेन्स, ब्लड वेसल डिफरेंट टाइप्स की, वैसी ये डक्ट होती है, यानी कि ट्यूब होती है। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव एनी डक्ट, इनमें डक्ट नहीं होती है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, these are ductless glands, they do not have ducts, these are called ductless gland। and उनका जो सिक्रीशन होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो भी हार्मोन्स वो सिक्रीट करते हैं, इट इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्ट ब्लड में पोर होता है, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर विदाउट डक्ट्स एंड देयर सिक्रीशन इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। ओके, दीज ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स, और ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है?
hormones, different types of hormones. Okay, so endocrine gland is clear now. Now what is exocrine gland? Exocrine glands are having ducts, इनकी होती है ducts, and exocrine gland जो है उनकी ducts होती है, they have tubes. Okay, and these glands secrete their product into a duct. Suppose एक कोई gland है तो इसका जो secretion है वो उस duct के through अपने target organ तक जाता है ना. It is not secreted directly into the blood, and that's why they are exocrine glands. इसका मैं example बताती हूँ आपको. Salivary glands है ना. Salivary gland जो है, जो अपने बकल कैविटी में होते हैं, तो वहां से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, इट इज कैरीड टू आवर बकल कैविटी और माउथ में जो आता है सलाइवा, इट इज सिक्रेटेड इन द सलाइवरी ग्लैंड. यहाँ पे प्रोड्यूस होता है सलाइवा एंड देन इट इज secreted through these tubes, and these tubes then open into our mouth. So this is called a duct. So exocrine glands have ducts or tubes to secrete their products. Okay, now there is one gland or 2-3 glands are there in our body that perform both the functions, means they are endocrine also and they are exocrine also. इसका एक एग्जांपल है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज जो है इट सिक्रेट्स इंसुलिन. इंसुलिन जो सिक्रेट होता है वो उसका एंडोक्राइन पार्ट होता है. एंडोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो सिक्रेट करता है इंसुलिन, जो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट होता है. एंड द एक्सोक्राइन पार्ट जो है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का, इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेशन में काम आते हैं, है ना. So in this way, this pancreas, it performs both the types of glands, like endocrine gland and exocrine gland. और दूसरे जो एग्जांपल्स है वो है ओवरीज, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है. सो पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, these are the glands that can act as both endocrine and exocrine way. ये तो दोनों फंक्शन उनके होते हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम पूरे ग्लैंड्स को कंसिस्ट करती है ना. ऑल द ग्लैंड्स, आपको जो रेड कलर के जो पार्ट दिख रहे हैं डायग्राम में, दे आर ऑल द ग्लैंड्स. ओके. So endocrine system in our body consists of a number of glands which make, then store and release. They produce, है ना. They synthesize, they make, synthesize or produce hormones. They also store them and they release the hormones. Okay. तो ये सारी जो glands है हमारी बॉडी की, वो together they form a endocrine system in our body. So there are different types of glands present in our body, like pineal gland, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, pancreas, adrenal gland, testes and ovaries. Okay, so we will discuss about them one by one. First you see the locations of these glands. इनके locations हम देखते हैं. Pineal gland जो है, it is present here, brain में होती है ये pineal gland. Okay, then you can see the hypothalamus. Hypothalamus जो है, मैंने आपको brain जब पढ़ाया था, that time I told you that two hemispheres of the brain, है ना. ये जो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के, वो नीचे से कनेक्टेड होते हैं, है ना. ऊपर तो वो फ्री होते हैं, बट एट द बेस दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना. और वही जस्ट इसके नीचे जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है. ओके. देन नेक्स्ट यू कैन सी द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जस्ट बिलो द ब्रेन, और ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है. यहाँ पर इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. देन नेक्स्ट यू कैन सी द पैराथायराइड ग्लैंड. ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी. अभी आप सिर्फ लोकेशन देख लो इसका. पैराथायराइड ग्लैंड्स है, और यहीं पे होती है थायराइड ग्लैंड्स भी. देन थाइमस यहाँ होती है, उसके नीचे जस्ट. देन पैनक्रियाज,
ये तो लोकेशन आपको पता है, हमने बहुत बार डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, so you know that below the stomach. Then adrenal glands, they are present above the each kidney, दोनों किडनीज के ऊपर की तरफ, वहां पर ये है, यहाँ है ना, एड्रिनल ग्लैंड. देन ओवरीज and testes. So ovaries are present only in females and testes are present only in the male body. Okay. So these are the locations of different glands in our body. Now we will read about them one by one. एक के बाद एक हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट जो ग्लैंड है, here you can see the structure of brain. आप अच्छे से देख सकते हो इस पिक्चर में. Okay. So this is the location of, let me change the color. Okay. So the picture there is on your screen. It is showing the position of hypothalamus. जो फर्स्ट ग्लैंड के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, that is hypothalamus. Okay. So it is present in the brain. ब्रेन में होती है. It produces रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स. अब इनहिबिटरी और प्रमोटिंग और रिलीजिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट का काम करते हैं, स्टिमुलेटिंग का काम करते हैं, है ना, किसी ऑर्गन को या टिश्यूज को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं. और जो इनहिबिटरी ऑर्गन्स हैं वो एक्शन को रोकने का काम करते हैं, स्टॉप करने का काम करते हैं, ठीक है. तो हाइपोथैलेमस जो है, इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, दोनों टाइप के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है. हाइपोथैलेमस जो है, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं, इसके जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, इनके सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. ओके, दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स. पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस. कब सिक्रेट करना है, कब स्टॉप करना है, it is regulated by the hypothalamus. Okay. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. हाइपोथैलेमस, इसका लोकेशन देख लो, ब्रेन में होता है वो. Yes, ma'am. और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को. ओके. देन नेक्स्ट यू कैन सी हियर, नंबर 2, पिट्यूटरी ग्लैंड. Okay, so here is the location. I already told you that it is connected to the hypothalamus. तो ये हाइपोथैलेमस और उसके जस्ट नीचे बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. यहाँ it is pituitary gland. So it is present just below the brain and attached to the hypothalamus. Now pituitary gland जो है, it secretes number of hormones. ये बहुत सारे हार्मोन्स को secrete करती है जो कि पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं. And it is also called master gland. Pituitary gland is also called master gland. Why it is called master gland? Because it controls the functions of most of the other endocrine glands. दूसरी जो सारी endocrine glands हैं, उनके बहुत सारे जो functions हैं, उनको ये control करती है. And that's why it is known as master gland. अब ये याद रखना कि इसको हमने master gland बोला है और इसको भी control करने वाली एक gland है जिसको हम कहते हैं hypothalamus. Okay? तो पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स के फंक्शंस को कंट्रोल करती है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोक्राइन, sorry, not endocrine, it is also known as master gland. Okay, now we will see the example. मैं इसका बताती हूँ. It secretes growth hormone. इसका जो most of the important function है, that is development and growth of the body. तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है. इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स. मसल्स और बोन्स की जो डेवलपमेंट होती है, और मसल्स और बोन्स जब हम बोलेंगे तो नेचुरली पूरी बॉडी का डेवलपमेंट उसमें आ गया, बिकॉज अवर बॉडी कंटेंट्स मसल्स एंड बोन्स, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, सपोर्ट हमें मिला है बॉडी को, है ना. तो इसको कंट्रोल करता है ये ग्रोथ हार्मोन.
सपोज अ पर्सन इज हैविंग, मैंने बताया कि इसका कम और ज्यादा जो सिक्रेशन होता है किसी भी ग्लैंड का, तो दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी. सो अ पर्सन हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर किसी पर्सन की बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन उसमें सीक्रेट नहीं हो रहा है ना, डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, अगर चाइल्डहुड में उसके बचपन में अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम है, तो दैट पर्सन विल रिमेन वेरी शॉर्ट. वो पर्सन जो है वो बहुत शॉर्ट हाइटेड रह जाएगा, है ना, और इसको हम कहते हैं ड्वार्फ, है ना, ड्वार्फिज्म. ओके. इसके अपोजिट, इफ अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन, अगर किसी पर्सन की बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स अगर सीक्रेट हो रहे हैं, तो ही विल बिकम वेरी टॉल, वो बहुत टॉल हो जाएगा, एंड वी कॉल इट जायंट. वो जायंट बन जाएगा, बहुत टॉल पर्सन हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं जायंटिज्म, और यू कैन से गिगेंटिज्म. I don't know what you pronounce it. Some pronounce it as gigantism, some pronounce like gigantism, or whatever you can pronounce it, but you remember this. Okay. So it is known as gigantism, or whatever it is. So when the person becomes very tall, this is the condition of the body. तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि कैसे कम और ज्यादा सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, तो क्या होता है. ओके. Now, what are the functions of pituitary gland? We know that it controls the overall growth of the body, development of muscles and bones. It also regulates secretion of hormones from other endocrine glands like adrenal, thyroid, testes, ovaries, and thus it regulates the secretion of other glands. तो दो main function है इसके. First तो control of growth and development of the body, and the next is regulation of other glands, endocrine glands. These are the two very important functions of pituitary gland. Okay. Now let's see what hormones this pituitary gland secretes. यहाँ तक समझ में आ गया है pituitary gland का function और hypothalamus? Yes, Okay. ma'am. Okay. Now let's see what hormones are secreted by the pituitary gland. First is GH, growth hormone. It secretes growth hormone and it controls overall growth of the body. ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल करता है. देन नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसको हम कहते हैं PRL. ओके. इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल्स में, या जो मैमल्स जो होते हैं स्पेशली, जिनकी जो फीमेल्स होती है वो फीड करती है अपनी बेबीज को, है ना, तो उन मेमोरी ग्लैंड्स की जो ग्रोथ होती है और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन प्रोलैक्टिन. Okay, so this is second hormone. Then number 3 is thyroid stimulating hormone. It is also known as TSH, thyroid stimulating hormone. Okay. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब इसके नेम में ही लिखा हुआ है, नेम से ही हमें पता चल जाता है कि इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो ये थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो हम पढ़ेंगे आगे कि वो क्या, थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उसमें से एक जो हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन. ओके. तो उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, TSH. इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा. देन नंबर 4 इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. Okay, adrenocorticotropic hormone. It controls the production of cortisol released by adrenal gland. तो ये किसको कंट्रोल करती है?
एड्रिनल ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स का हमने लोकेशन देखा अभी, दे आर प्रेजेंट अबव द किडनीज। ओके, सो इसका जो हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड का, इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस हार्मोन इज नोन एज ACTH. The number 5 is LH, or it is also it is known as luteinizing hormone. LUTEINIZING, luteinizing hormone. Now it controls the menstrual cycle in women. आपने इसके बारे में लास्ट ईयर पढ़ा होगा या फिर 8th क्लास में, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फीमेल्स में होती है ना। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पूरा फंक्शन होता है, it is controlled by the LH or luteinizing hormones. The number 6 is follicle stimulating hormone, FSH, follicle stimulating hormone. Okay, and it stimulates the growth of egg in ovaries. Now in female body, female body में हमें पता है कि ovaries होती है which produce eggs, है ना। So this hormone FSH or follicle stimulating hormone, it stimulates the growth of eggs in the ovary. Okay, and in males, males में जो है टेस्टिस में जो स्पर्म सिक्रीशन होता है, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, इसका जो इसमें जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना, स्पर्म, इट इज रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन. तो इन फीमेल इट कंट्रोल्स द ओवरीज, ओवरीज का जो सिक्रीशन होता है या फिर जो एग फॉर्मेशन, एग का ग्रोथ होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय FSH, एंड इन मेल्स इट कंट्रोल्स द स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, देन नंबर 7 इज melanocyte stimulating hormone or MSH, melanocyte stimulating hormone. Now what is this? आपको पता है कि हमारी बॉडी में, स्किन में मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, है ना। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन, इसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन होता है. कहीं कहीं बहुत ज्यादा अगर पिगमेंटेशन हो जाता है तो दैट स्किन टू पैच जो है वो डार्क हो जाता है, एंड इट हैपेंस व्हेन वी आर एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर जो सन रेज होते हैं उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उनको जब हम एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी बॉडी का कोई पार्ट एक्सपोज हो जाता है, तब ये पिगमेंटेशन अपनी बॉडी में होता है. तो दिस डेवलपमेंट ऑफ पिगमेंटेशन, है ना, स्किन में जो पिगमेंटेशन का डेवलपमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानिन को ये कंट्रोल करता है. इसका और एक फंक्शन है, इट आल्सो कंट्रोल्स एपेटाइट. डू यू नो व्हाट इज एपेटाइट? एनीवन? हेलो, एपेटाइट क्या होता है? नहीं सुना? ओके, लेट मी टेल. एपेटाइट मतलब भूख लगना, भूख जिसको हम कहते हैं, है ना. तो ये एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है ये हार्मोन. देन नेक्स्ट जो है नंबर 8, वैसोप्रेसिन, और इट इज आल्सो नोन एज ADH. ADH क्यों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये हार्मोन आपने कहीं पढ़ा है इसके बारे में पहले? क्यों नहीं पढ़ा है? मैंने पढ़ाया था, भूल गए. तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट कंट्रोल्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स. किडनी ट्यूब्यूल्स पढ़े हैं सबने? यस मैम. हाँ, तो उसमें जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, है ना, बिफोर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, it is controlled by this antidiuretic hormone, and thus it help in the regulation of water and electrolytes in the blood. Okay,
तो ये जो वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि ये उस एक्सीटरी जो सिस्टम हमने पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, वहां भी ये है, उसमें भी इसका फंक्शन पूछा जाता है, वहां पर भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है ना। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन आप याद रखना। देन नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, नंबर 9। Oxytocin. Now it controls the contraction and relaxation of uterine muscles. यूटेराइन मसल्स यानी जो मसल्स यूटेरस में होती हैं फीमेल बॉडी में, है ना, उनको ये कंट्रोल करता है बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हेन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। जब बर्थ होता है किसी बेबी का, उस टाइम यूटेरस की जो मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो वहां पर एक पर्टिकुलर रिदमिक होता है वो, है ना, तो उसको वो कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। देन इट आल्सो कंट्रोल्स द एक्सपल्शन ऑफ मिल्क एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन यानी कि जो फीडिंग करती है मदर अपनी बेबी को, है ना, वो भी कंट्रोल करता है। एंड दिस हार्मोन इज कॉमनली कॉल्ड बर्थ हार्मोन। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आता है, विच हार्मोन इज नोन एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो वैस ऑक्सीटोसिन जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन और milk ejecting hormone. Okay, so here we have completed the functions and location of hypothalamus and pituitary gland. So left over जो glands हैं, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, pancreas और जो बाकी बची हुई सारी जो glands हैं, we will discuss about them in our next class. Okay. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।